बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मिडिल ईस्ट में एक ऐसी आग लगने वाली है जो दुनिया की सबसे बड़ी जंग में कन्वर्ट होने वाली है। अमेरिका इजराइल के साथ इस जंग में कूद पड़ा है और अब जो अखाड़ा सजने वाला है उसमें अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए जा रहा है। ये ज़हन में रखें, ये जो आज आगाज हुआ है वो सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट है। अमेरिका मिडिल ईस्ट के अंदर अपने B-52 बॉम्बर्स, अपने फाइटर जेट्स, रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, नेवी डिस्ट्रॉयर, अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइकर ग्रुप, उसके साथ F-35, ये तमाम की तमाम चीजें उसने ऐलान कर दिया है कि उसने मिडिल ईस्ट में रवाना कर दिया। वो पहुंच रही है और इस सूरत हाल के अंदर सबसे बढ़कर अमेरिका की फौज, जो खास तौर पर याद रखिएगा इंडो पैसिफिक रीजन में और यूरोप में थी, वो भी इस वक्त पहुंच रही है इजराइल की मदद को। और अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इजराइल की मदद को आ रहे हैं। आपने ये दो बातें ज़हन में रखनी है। ये जितनी सारे डिप्लॉयमेंट है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, F-35 है, B-52 बॉम्बर्स हैं और ये सब कुछ है, ये सब के सब ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। ये इसराइल को बचाने नहीं आ रहे। अगर आप ये समझ रहे हैं कि वो इसराइल का सिर्फ दफा करने के लिए आ रहे हैं, यानी वो डिफेंस करेंगे, दिफा करेंगे, ईरान हमला करेगा, इसराइल इस सारी सूरत हाल से अलग है। ये बात ज़हन में रखिएगा। अमेरिका का थर्ड ऑलरेडी 2 बैटरीज वहां पर पहुंची हुई हैं और ये असल में जो है वो अमेरिका ने बचाने के लिए थोड़ी आ रहा है उसको। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला करने के लिए आ रहा है। अब दुनिया के अंदर किसी को किसी बात का शक रह जाता है कि ये जंग नहीं बढ़ने वाली। अब आपको ये बात समझ आई है कि क्यों चाइना ईरान के साथ खड़ा है, ये क्यों सारे काम कर रहे हैं। अब आप सोचो ये सब कुछ तब होने जा रहा है जब सिर्फ अमेरिकी इंतखाबात में 4 दिन बाकी हैं। 4 दिन सिर्फ बाकी हैं अमेरिकी इंतखाबात में। और उससे पहले पहले ये पैगाम किसने दिया है? अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने पैगाम दिया इजराइल को, हम आपके साथ खड़े हैं। आप झुरलू भेरे, अब वारे करें ट्रंप को। ट्रंप होगा तो वो तो आपको बिल्कुल भी नहीं करने देगा। उसने तो कह दिया मेरे ऑफिस में कदम रखने से पहले गजा जंग बंद हो, लिबनान जंग बंद हो, फलाना बंद हो, हम ही हैं जो आपको सब करेंगे। और इस सारी सूरत हाल में हथियार बनाने वाली कंपनीज वही सारी इजराइल को पैसा भी दे रही हैं। 70% अमेरिका ने खर्चा उठाया है। आपको पता अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने इजराइल को क्या कहा है? उन्होंने उनको ये बात कही है कि अगर ट्रंप आ गया तो ना तो आपको एड मिलेगी, ना आपकी कोई सूरत हाल होगी, जंगबंदी होगी, ना आपको इलाके मिलेंगे, ना आप 8 मुल्क कब्जा कर सकेंगे। हम अगर आएंगे तो फिर हमें आप अगर लेकर आते हैं तो फिर हम आपके साथ मिलकर ईरान पर एटमी हमला भी कर सकते हैं, उसकी एटमी फैसिलिटीज पर भी हमला कर सकते हैं। लिहाजा ये टोकन दिया है उन्होंने, टोकन के तौर पर ये सारा कुछ किया है। असल में तो इनको पता है कि 4 दिन के बाद सूरत हाल क्या होने वाली है। इन्होंने अगर वहां पर झुर्लू भेजने की कोशिश की, ऑलरेडी इनकी फौजें तैयार है, इन्होंने मिलिट्री एक्सरसाइज कर ली है वॉशिंगटन DC के अंदर, अब ये लड़ाई करने के लिए जा रही है। बड़ा क्लियर पैगाम है कि पूरा मिडिल ईस्ट आग में धकेलने जा रहे हैं, यानी कोई कोना ऐसा बाकी ना बचे कि जो आग में धकेलने के लिए नहीं जाएगा। आप ये अंदाजा करें इस की सूरत हाल क्या है। आज मिस्र ने ऐलान किया है, उन्होंने कह दिया हमें $6 अरब का नुकसान हुआ है कि यमन के हौसियों ने जो हमला कर रहे हैं ये जहाज़ों पर, क्योंकि सारी ट्रैफिक उधर जाती थी। ये झूठ बोल रहे हैं, इनको $8 से $10 अरब का नुकसान हुआ है और मिस्र के लिए बहुत बड़ी रकम है। लेकिन अब अमेरिका ने असल में फैसला ये कर लिया है, बड़ा क्लियर फैसला ये हो गया है कि हम अपने पूरे के पूरे यानी सिस्टम को अब भेज रहे हैं F-35। पहले तो ये था कि सिर्फ इजराइल का जाना है, नहीं, अब इसराइल और अमेरिका मिलकर हमला करने के लिए जा रहे हैं, चाहे जो मर्जी हो जाए। और जब अमेरिका जाएगा तो आपको पता है फिर रीजन के अंदर रूस कूद पड़ेगा, रूस तो पीछे नहीं हटने वाला। और अमेरिका के अंदर अपनी खाना जंगी का बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिस संग ने जंग रोकनी है अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट ने उसको आने नहीं देना और उसको सिर्फ एक ही ताकत ला सकती है, वो है अवाम। अवाम अगर सड़कों पर आती है, अपने वोट का पहरा करते हैं तो ही सूरत हाल हो सकती है, बाकी मामलात नहीं हो सकते। अब उसके अलावा सूरत हाल हुई है कि अमेरिकी ऑफिशियल ने इजराइल को कह दिया है आप बेफिक्र हैं, ये टोकन मनी हमारे तरफ से समझे, हम आ रहे हैं। और आपको पता है कि इस सारी सूरत हाल में अब वो हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये असल में हमला उन्होंने कब करना है? ईरान करेगा जब हमला, उसके बाद हमला करेंगे। और दूसरा 2 चीजें आप ज़हन में रखिएगा, प्री एम्प्टिव स्ट्राइक भी होने के लिए जा रहे हैं।
और उसमें गालिबन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये पहले हमला कर दे। तो अब जो सूरत हाल होगी वो को ज़्यादा मामला यानी हौसला अफजा नहीं है, ये रीजन में आग लगनी है और ये होने जा रही है। और इसमें एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अगर अमेरिका इस दफ़ा कूदता है मिडिल ईस्ट की जंग के अंदर तो दो सूरत हाल होंगी। देखिए इस वक्त मिडिल ईस्ट की जितनी कंट्रीज हैं इन सब के ट्रम्प के साथ हैं बड़े अच्छे ताल्लुकात, खास तौर पर सऊदी अरब के। वो चाहते हैं कि ट्रम्प आ जाए, क्योंकि देखिए जो मर्जी आप कर ले, ईरान से किसी को इख्तलाफ हो, यमन के हौसियों से इख्तलाफ हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में कोई जंग नहीं चाहता, मिडिल ईस्ट की कंट्रीज नहीं चाहती, ईरान नहीं चाहता, एक मुल्क चाहता है और वो है इजराइल। ये भी पॉसिबिलिटी है, ये जो इतने बड़े बॉम्बर्स और ये चीज़ें और ये सारा कुछ आ रहा है, असल में ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर लेट्स से ट्रम्प या कोई सूरत हाल ऐसी आ जाए और उनको किसी भी वजह से मिडिल ईस्ट से निकलना पड़े, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी है जब जंग आपके घरों तक पहुंचेगी तो हो सकता है कंट्रीज अमेरिका को कह दे कि भाई आप यहाँ से फौजी अड्डे उठाएं और निकल जाएं। अमेरिका बज़ाहिर कहता है मैं 1 साल लूंगा, फलाना लूंगा। उनको ये है कि अगर हम हो या ना हो, इसराइल की मदद करने के लिए हथियार, मिसाइल, डिस्ट्रॉयर, ये तमाम चीजें मौजूद हो। अब असल में ये करेंगे क्या? स्ट्रेटजी ये है कि ईरान जब हमला करेगा तो ये बैकअप के तौर पर तैयार खड़े होंगे, यानी 2 तरह के अमेरिका के प्लान्स होंगे। पहले प्लान ये होगा कि इसराइल खुद हमला करने के लिए जाए और हम उसके साथ बैकअप के तौर पर रहे अगर उसके जहाज तबाह होते हैं, उसकी चीज़ें तबाह होती हैं, क्योंकि इस दफ़ा ईरान ने जब हमला करना है तो वो तैयार बैठे हुए हैं कि पहले से ज़्यादा इसराइल बड़ा ख़तरनाक हमला करेगा, क्योंकि उसको भी तजर्बा हो गया कि कौन सा डिफेंस सिस्टम कहाँ लगा है, क्या सूरत हाल है, रोकना है। तो इस सूरत हाल में जैसे मिसाल के तौर पर ईरान ने पहला हमला किया, तो दूसरा हमला जो ईरान का था वो बड़ा ख़तरनाक था, वो इतना ख़तरनाक था कि वो 90% हिट हुआ। तो आपको अंदाज़ा हो जाता है अपनी वीकनेस का भी, अगले की ताकत का भी। तो इसराइल अब जो हमला करेगा उसके साथ ईरान भी ताकतवर हो चुका है, वो भी तैयार बैठे हैं कि हमें हमला रोकना है। अगर वो हमला रुक जाता है तो फिर उनके जहाज तबाह हो या उनको कोई नुकसान होता है या इसराइल के वजूद को खतरा होता है तो फिर अमेरिका बैकएंड पर खड़ा होगा और वो करेगा। अमेरिका ने आज ईरान को पैगाम असल में दिया है ये ऐलान करके कि अगर तुम लोगों ने हमला किया तो हम तुम पर हमला कर देंगे। यानी हमला अमेरिका पर नहीं वो कर रहे, हमला वो इसराइल पर कर रहे हैं, क्योंकि आयतुल्लाह के मुताबिक जो उनकी स्ट्रेटजी नजर आ रही है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज को छोड़कर वो इसराइल की तमाम चीज़ों पर हमला करने वाले हैं। क्योंकि जो इसराइल ने हमला किया था वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर भी किया था, तमाम चीज़ों पर किया था, हर तरह का हमला था। हमला नाकाम हुआ है, उस तरह कामयाबी नहीं उनको मिली जिस तरह की मिलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब है कि अगर इसराइल ने पहले हमला किया, नाकाम हुआ है, तो इसराइल दोबारा छोड़ देगा। ईरान ने अपने साइंटिस्ट तबाह करवाए हैं, अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह करवाए हैं, अपनी चीज़ें तबाह करवाई हैं। जितना तजर्बा ईरान को है अपनी तबाही करवाने का वो किसी को नहीं है। तो उनको पता है कि इसराइल अगर एक काम में नाकाम हो जाता है तो वो कोशिश करता रहता है। आप सोचे 2000 साल से अगले कोशिश कर रहे थे कि इसराइल का कयाम हो, इनको निकाल दिया गया था। 2000 साल कुछ छोटी बात नहीं होती। इवन कि आप अंदाजा कर ले, पाकिस्तान को बने हुए को 75-76 साल हो गए, ये कोई छोटी बात नहीं होती कि आप सिर्फ इतने साल मेहनत करते रहें, चाहे आप जो मर्जी के, चाहे आप लोगों का खून बहाते रहें, चाहे आप बर्बादी करते रहें, तबाही करते रहें, हर तरह से कुचलते रहें दुनिया को, लेकिन 2000 साल नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल, पता नहीं कितनी नस्लें उसमें आती हैं। तो वो उनको इस बात का अच्छी तरह पता है कि एक हमला नाकाम होने का ये मतलब नहीं है कि इसराइल दोबारा हमला करेगा। और जिस सूरत हाल में उनके आर्मी चीफ ने कहा, जिस तरह उनके लोगों ने कहा, तो वो तो बात बड़ी क्लियर है कि वो हमला करने के लिए जा रहे हैं। जो नेक्स्ट सिनेरियो है वो इससे ज्यादा खतरनाक है कि उसमें अमेरिका भी पार्टिसिपेट करेगा। देखिए अमेरिका पार्टिसिपेट करेगा तो मिडिल ईस्ट के अंदर जो कंट्रीज हैं उनको ये बात बता दी गई है कि खाली फिर इराक पर हमला नहीं होगा। फिर उसके बाद हमें नहीं पता, क्योंकि हमने अमेरिका को टारगेट करना, फिर हम ये नहीं देखेंगे कि फलानी कंट्रीज है या वो है या ये है। ये असल में सारे का सारा मिडिल ईस्ट से खामोश बैठा, वो सिर्फ वेट कर रहे हैं कि 5 दिन बाद रिजल्ट क्या आता है। आप सोचे ट्रंप ने आज ये बात की है, अब जो सर्वे और पोल्स दिखा रहे हैं उसमें वो ट्रंप को नीचे दिखा रहे हैं, ताकि पोलिंग मार्केट के अंदर वो 67% पर है। लेकिन उसके बावजूद ट्रंप ने कहा है कि आप इन पोल्स को छोड़ दें, आप निकले आगे। जैसे दिल्ली के अंदर हुआ था, उन्होंने कहा जी वो बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी, लेकिन पोल्स ने बता दिया कि जी वो फलाना होगा, ये होगा, रिजल्ट कुछ हो रहा है। सो इस सूरत हाल में सारे बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। असल बात यह है कि 4 दिन के बाद दुनिया में बहुत बड़ा तबाही का सिस्टम भी हो सकता है, मामला सारे बदल सकते हैं, पूरी दुनिया की मार्केट ऊपर नीचे हो सकती है, पूरा वर्ल्ड वेट कर रहा है कि होने क्या वाला है। सो कुल मिलाकर जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है वो तैयारी भरपूर है, दुनिया का सबका फोकस इधर है। और एक बात आप अच्छी तरह समझ लें, जो सबसे अहम तरीन डेवलपमेंट है
वो ये है कि अमेरिका अगर इस रीजन के अंदर पार्टिसिपेट करेगा तो रूस ओपनली करेगा, खुलकर करेगा, हथियार देगा, पैसा देगा और सारी ताकतें मिलकर अमेरिका को भी मारेंगी। ये अब लड़ाई ज्यादा दूर नहीं है। बहरहाल अमेरिका ने फैसला, अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट असल में बड़ी घटिया है, उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमने जंग करनी है, हमने इजराइल के साथ खड़े होना है। सिर्फ एक बंदा है, अगर वो आता है तो दुनिया में अमन के इम्कानात हैं, और वो ट्रंप है, और उसी को रोकने के लिए तो सारी तैयारी हो रही। 4 दिन और दुनिया या तो बर्बाद हो जाएगी या फिर दुनिया में अमन हो जाएगा, और गालिबन बर्बादी सर पर खड़ी है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।